भोपाल में नेता और अफसरों के बंगला प्रेम से अब राज्य सरकार सख्ती से निपटेगी। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर 30 गुना ज्यादा किराया जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा। पहले ये जुर्माना सिर्फ 10% था, जिसकी परवाह बड़े अफसर और नेता, पूर्व मंत्री, विधायक नहीं करते थे। गृह विभाग ने इस मामले में नए सिरे से बंगला खाली नहीं करने वालों को नोटिस भेज दिए हैं और बढ़ा हुआ जुर्माना दिसंबर महीने से लागू हो जाएगा। देखिए किन किन लोगों ने बंगले खाली नहीं किए और किन को नोटिस भेज दिए गए हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भोपाल के ये वही सरकारी बंगले हैं जिससे अधिकारी और नेताओं का मोह लगा हुआ है। ये वही आवास हैं जिसे खाली ना करने वाले अफसरों और नेताओं पर अब बड़ी कार्यवाही की तैयारी है। जी हां, अब ऐसे अधिकारियों से 10 से 30 गुना तक अधिक किराया वसूले जाने की तैयारी की जा रही है। दिसंबर से सभी को बढ़ा हुआ किराया देना होगा। ये तस्वीरें देखिए, ये उन नेताओं के आवास की तस्वीर है जो संवैधानिक पदों पर ना होने के बावजूद भी सरकारी आवास में जमे हुए हैं। मध्य प्रदेश में अभी कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनको इस बार जनता का बहुमत नहीं मिला, फिर भी इस बार ना तो वो मंत्री बने, ना ही विधायक बने और ना ही सांसद बने। फिर भी पॉश एरिया जो कि 74 बंगला और 4 इमली स्थित जो सरकारी आवास हैं उनको अब तक खाली नहीं किया गया है। देखना यही होगा कि जो बंगलों का मोह है वो अब तक जनप्रतिनिधियों के मन से निकल नहीं पा रहा है। नेताओं के साथ अधिकारियों का भी बंगलों से मोह भंग नहीं हो रहा। कई अधिकारियों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर होने के बाद भी सरकारी आवास पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये वही अधिकारी के आवास हैं जो जनता को नियमों का पालन करने की हिदायत देते हैं। राजधानी भोपाल में अधिकारियों को नोटिस जारी होने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक नोटिस के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं और ऐसे में अब ये तैयारी की जा रही है कि 10 गुना से 30 गुना तक जो किराया है वो इन अधिकारियों से वसूला जाए। आप सोच रहे होंगे कि नेता और अधिकारी ये आवास क्यों नहीं छोड़ रहे। दरअसल ये सरकारी आवास किराए में बहुत ही सस्ते होते हैं। वर्तमान में बी टाइप का किराया 3000 रुपए, सी टाइप का 2400 रुपए, डी टाइप का 1800 रुपए और ई टाइप का 1500, जबकि एफ टाइप का मात्र 9 और जी टाइप का किराया 600 रुपए है। यही कारण है कि नेता और अधिकारी सरकारी आवास नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पक्ष विपक्ष का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए, वहीं बीजेपी का कहना है कि नियम के मुताबिक ही कार्यवाही की जाए। क्यों मोहन यादव जी यहाँ पे अपना सीना चौड़ा करके नहीं दिखाते कि अगर गलत है तो है खाली कराना चाहिए। तमाम ऐसे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं जिनके या तो तबादले हो गए हैं या फिर जो मकानों के पात्र नहीं हैं, और ऐसे में जो लोग मकान के पात्र हैं उनको असुविधा हो रही है। तो सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। भोपाल के इन सरकारी बंगलों की दीवारें गवाह हैं उस नेताओं और अधिकारियों की जहां नियमों की बातें करने वाले खुद ही नियमों को ताक पर रखे बैठे हैं। जब सरकार ने 10 से 30 गुना तक बढ़े हुए किराए की तैयारी कर ही ली है तो देखना होगा कि ये कदम वास्तव में सख्ती साबित होता है या फिर एक और कागजी कार्यवाही बनकर रह जाता है। भोपाल से विस्तार न्यूज के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। दरअसल भोपाल में नेता अफसरों से बंगला प्रेम आसानी से छूटता नहीं है। सरकार के कई माननीय मंत्री भी अपने पद से हटने के बाद विधायकों की हैसियत से मिले छोटे बंगलों में नहीं जाते, तो विधायक सांसद भी अपना चुनाव हारने के बाद आसानी से अपना बंगला नहीं छोड़ते। और बिल्कुल यही हाल अफसरों का है। भोपाल से बाहर तबादले के बाद भी भोपाल के बंगलों से ये नहीं हटते। इसी उम्मीद में कि जल्दी ही फिर भोपाल लौटेंगे तो नया घर फिर से नहीं तलाशना पड़ेगा।